ओके। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। बोलता राजस्थान की टीम आज सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ उपखंड के जाजोद गांव में है। जाजोद गांव के गुदड़ी के लाल गिरवर सिंह सन ऑफ पाबू सिंह जी, सुपुत्र श्री स्वर्गीय नंद सिंह जी राव जी का शेखावत राजपूत, इनके प्रतिभावान बेटे ने अभी जो रिजल्ट आया RAS 2023 का, हाल ही में जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें शानदार परिणाम देते हुए RAS की जो फाइनल कट ऑफ आई है, फाइनल सूची आई है, उसमें एक नाम गिरवर सिंह जी का है। ज़्यादा बात गिरवर सिंह जी से करेंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद भाई आपको। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे? सक्सेस मिली है, व्हाट्स योर फीलिंग अबाउट योर सक्सेस? इसके लिए सबसे पहले मैं माँ भगवती को इसका श्रेय देना चाहूँगा, जिसकी कृपा से ये सब संभव हुआ। इसके अतिरिक्त फिर जो मेरे माता पिता हैं, मेरे माता पिता के आशीर्वाद और इनके सहयोग, जिन्होंने बचपन से इन अभावग्रस्त परिस्थितियों के अंदर भी मुझे इस स्थिति तक पहुँचाया, और उसके बाद जो मेरे भाई बहन, मेरे परिवारजन और इन सब का सहयोग रहा, और इसकी वजह से आज ये सक्सेस मिली है। और इसके अतिरिक्त मेरी जो धर्मपत्नी और मेरे जो 2 बच्चे हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि मैंने सच बताऊं तो पिछले 3 साल में मैंने कोई भी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं निभाई। मैं पूरी तरीके से मेरी जो ड्यूटी से absent था, तभी मैं पढ़ाई कर पाया। और इसके पीछे का इनका जितना जो काम था, ये मेरी धर्मपत्नी ने, मेरे मम्मी पापा ने और मेरे जो 2 भाई बहन हैं, 2 भाई 2 बहन हैं, ये सब मेरी जो जिम्मेदारी और मेरे काम है, मेरे हिस्से का काम सब उन्होंने किया है। तो ये जो सफलता है वो सिर्फ मेरे अकेले की नहीं है, मैं तो एक इसमें निमित्त मात्र हूँ। माँ भगवती की कृपा और इन सब का सहयोग और मेरी थोड़ी सी मेहनत जब लगी तो ये सब काम हो गया। नहीं तो अगर मेरे हिस्से का अगर मैं काम करता या और मेरा ध्यान डाइवर्ट होता, ये सब अपनी जिम्मेदारी निभाता, तो फिर ये संभव नहीं था कि मैं कर पाता। और जब 2 बच्चों के आप बाप हो, फिर उस स्थिति में आप कर नहीं पाते ये सब। गिरवर सिंह जी आज जाजोद पधारे हैं, तो जाजोद की सीमा से लेकर गांव के मुख्य मार्गों से लगभग 3 किलोमीटर लंबा जुलूस रहा और सर्व समाज के लोग उसमें शामिल रहे। आज दीपोत्सव का पर्व है, तो ये खुशियां हैं वो 4 गुना हो गई है यहाँ के लोगों की। अभी हम इनका स्पीच सुन रहे थे, पढ़ता पढ़ता एक कन्फ्यूजन हो गयो कि 2 आंख पढ़ा या ध्यान की लागा, क्योंकि बड़ा बेटा, बिल्कुल 5 छोटा भाण भाई, बिल्कुल पिताजी का कोई बहुत बड़ो कोई रोजगार को कोई साधन नहीं, बिल्कुल खेती करते थे, तो अभी भी वही कर। कितना चैलेंजिंग रहा ये। मतलब अब आप कह रहे थे कि इधर किताब पढ़ें या कोई घर में 2 पैसा कमा के दें, या पढ़ते पढ़ते जल्दी ये थी कि जितना जल्दी हो सके जॉब लगना है। बिल्कुल, ये आप देखोगे जब आज की स्थितियाँ दूसरी है। आज के आप जाओगे 15-17 साल पहले, अगर 2002-4 की आप बात करोगे, तो उस समय में स्थिति ये थी कि आप जैसे ही 10th करते हो, हमारे माँ बाप की और हमारे गांव की, और अपने जाजोद गांव की मैं बता रहा हूँ, ये स्थिति थी कि आप जैसे ही 10वीं करोगे तो 10वीं के बाद आपको नौकरी लगना है। कॉलेज में गाँव का बच्चा कोई पहुँचता ही नहीं था, कॉलेज में नॉर्मली नहीं जाता था। तो उसमें साफ क्लियर था, और मैं तो सबसे बड़ा बेटा था। सब ये माता पिता अनपढ़ थे ही, उनको भी ज़्यादा इतना समझ नहीं थी। और जो भाई बहन थे वो 4 छोटे थे, इतनी इनकम नहीं थी कि भाई इन 4 की पढ़ाई कंटिन्यू हो पाती। तो उस स्थिति में क्या हुआ कि हमारे पास ज़्यादा स्कोप था नहीं। फिर मैंने देखा कि 12th करने के बाद अपना प्लेटफॉर्म बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया ये जो भारतीय नौसेना और जो ये एयरफोर्स ये है, तो मैंने पहले एयरफोर्स का दिया, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने 2 एग्ज़ाम नेवी के दिए, उन सब में हो गया। फिर मैंने 17 साल में नेवी ज्वाइन कर ली और 15 साल की मैंने सेवा नेवी में दी। फिर जब मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया, तो फिर मैंने अपने जो मेरे जो लक्ष्य थे या मेरे जो सपने थे कि अब मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे को प्लेटफॉर्म मिलने के बाद अभी मैं प्रयास किया, तो ये ईश्वर की कृपा से ये संभव हो पाया। कैसे करी RAS की तैयारी? क्या शेड्यूल रहता था? क्या की, कहाँ से शुरुआत की? मैंने जब RAS की तैयारी शुरू करी तो मैंने सेना में रहते हुए ही करी थी। 2021 में मैंने दिया था, तो ज़्यादा कुछ पता नहीं था, बस खुद ही प्रयास किया। और 2021 मेरा प्री बढ़िया जनरल कोटे से हो गया था। फिर 2021 के बाद में मैंने वहाँ छुट्टी मिली नहीं थी, 5-7 दिन की छुट्टी मिली, तो 2021 का मेंस रह गया था थोड़ा सा। फिर उससे आगे खोल दो उसको। ये भर्ती 2023 में आई थी। 23 में लगभग जून जुलाई में 23 में आई। जून जुलाई 23 से लेके आज अक्टूबर 25, 15 अक्टूबर 25 को लगभग ऑलमोस्ट 2.5 साल के आसपास टाइम हो गया। तो इस दौरान कंटिन्यू आपको जो लगातार एक ही लक्ष्य पर स्थिर रहते हुए आपको लगातार मेहनत करनी होती है। तो लगातार मेहनत, परिश्रम और जो इनर मोटिवेशन है उनका माइक नीचे
उनका जब मिश्रण हुआ साथ में, जो घर परिवार इनका सबका सहयोग और ईश्वर की कृपा हुई, इसकी वजह से ये सब संभव हो पाए। बहुत सारे बच्चे इस तैयारी में लगे हुए हैं, आरएएस भी बन रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको गिरवर सिंह बनने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले अगर आपको करना है तो सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो आपको, तो सबसे पहले तो आपका जो सिलेबस है उसको आप दिमाग में सेट कर लो, ये सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग फिर जो एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, क्वेश्चन कौन से पूछते हैं, तो उसको बिल्कुल स्टडी करो अच्छे से। फिर अपने दिमाग से पूछो कि भाई ये चीज़ मेरे को सूट करती है नहीं करती है, कि मेरी कैपेबिलिटी, मेरा दिमाग इस चीज़ को सूट कर रहा है नहीं कर रहा। जब अंदर से खुद को बाहर से दिखाने के लिए आप कुछ भी कहो, सच्चाई है कि बाहर कुछ भी कहो, कि हर आदमी को प्यारा लगता है कि मैं आईएएस बन जाऊँ, आरएएस बन जाऊँ, लेकिन आप अपने दिमाग से पूछो कि क्या मैं काबिल हूँ, ये सब कर सकता हूँ, और जो चैलेंजेज है वो सब, जो प्रो कौन सा, पहले ही डिसाइड कर लो आपको क्या करना है। जब आपके अंदर से आवाज़ आती है ना कि यस आई कैन डू, तो अंदर से आवाज़ आती है, तब बिल्कुल जान झोंक दो और हर तरीके से सबको, जितने जो व्यवधान है उनको सबको साइड कर दो। सबसे बड़ा व्यवधान है आपका मोबाइल। तो मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 3 साल के दौरान मैंने कभी मोबाइल का यूज़ नहीं किया। मैं इवन क्लास भी नहीं देखता था, और क्योंकि क्लास देखूंगा 2 मिनट का फ़ायदा होगा, लेकिन 1 घंटा ख़राब हो जाएगा वो स्क्रॉल करते करते। मेरा अभी तक कोई फेसबुक पे अकाउंट नहीं है, मेरा इंस्टाग्राम पे आज की डेट में कोई अकाउंट नहीं है, कहीं मेरा किसी एक व्हाट्सअप, वो भी मुझे मजबूरी में किसी कारणवश व्हाट्सअप और टेलीग्राम रखना पड़ता है, बट मैं मोबाइल को कभी लाइब्रेरी में कैरी नहीं करता था। शाम को आके देखता किस किस का फ़ोन आया है, तो हाँ जिसको है फिर शाम को कॉल कर लेते थे। और मतलब शादी डिस्टर्ब करती है पढ़ाई में? जी नहीं, कि अभी ब्याह बाद में कराएं, एक बार नौकरी लग जाए टापर। ना, ये सब गलत फहमियाँ, ये सब जो मिथ है। क्योंकि अगर ये डिस्टर्ब करती तो मैंने तो जो अचीवमेंट किया है वो शादी के बाद ही किया है। और ओबियसली मैं बता दूं कि मेरे से ज़्यादा योगदान तो इनका है। भाई आपके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक तो अभी 1 साल का ही हुआ हो रहा, तो वो बिल्कुल वो पेट में था जब पिछला, जब ये 23 वाला जब मेंस दिया, तो बता रहा हूँ कि पेट में था। तो ये पूरा का पूरा काम, जैसे दूध लाना हो, चाहे आपका खाना बनाना हो, चाहे कुछ भी करना हो, जो एक प्रेग्नेंट है जिसका 8th या 9th मंथ चल रहा था उस टाइम, उस महीने मेरा मेंस था। उस महीने में 3 आदमियों की, और मैं सच बता रहा हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया सिवाय पढ़ाई के। दुकान से सामान भी यही लेके आते थे। तो सारा का सारा जो काम किया वो इन्होंने किया है। मैंने अपनी पढ़ाई करी, अगर मैं ये करता और काम करता तो शायद आज यहाँ आपको इंटरव्यू नहीं दे रहा होता। तो शादी में बस बात ये है कि जो आपका जो जीवन साथी है वो आपके लक्ष्य में कितना सहायक है और इस लक्ष्य को कितना सपोर्ट करता है। अगर वो भाई टेढ़ देने वाला हो और वो अपनी ही करे, नहीं मैं तो सहयोग नहीं करूँगा, मेरे को तो अपना, आप अपनी ज़िंदगी देखो, तो फिर नहीं हो सकता। अदरवाइज आप इतना शांत, धीरे धीरे, आराम से, रुक रुक कर बोलते हैं, इन्होंने सिखाया हमेशा से था? नहीं, ये तो क्या है कि जो जीवन का जो अनुभव है एक्चुअल में वो सब सिखा देता है। जैसे आपने 15 साल मैंने भारतीय नौसेना में सेवा दी, तो वहाँ पे अनुशासन, डिसिप्लिन तो वहाँ का कोर वैल्यू है। तो इस वजह से वहाँ सीखा। फिर धीरे धीरे फिर जो घर परिवार में बढ़ा था, तो भाई मेरे पास ये स्कोप नहीं है कि मैं छोटा, वो तो वो उल्लड़ भी कर सकता है, लेकिन अब मैं करूँगा तो फिर छोटे करूँगा किस समय से पहले समझदारी आ गई। बिल्कुल, क्योंकि माता पिता अनपढ़ थे। ये जो कम्युनिटी है राजपूताना, राजपूत, उसमें संस्कारों का थोड़ा ज़्यादा है, लैंग्वेज विरासत में मिली है, तो बात करने में थोड़ा ज़्यादा आनंद आता है। सरिता कंवर साहिबा, पोज कर देना चंदो जी, और नौकरी कर ली से 2 नौकरी थोड़ी करे, अतो बड़ी रामायण कहता ही करनी, 16 घंटा पढ़नो, 8-10 घंटा पढ़नो, सारा दिन करनो, कभी समझाया को नहीं आने? नहीं। जब शादी कर थे आया थान लाग रहे हो कि भाई जिकी चीज़ की तैयारी कर रहा है, बड़े तक पहुँच जिस थान लागतो क्या चीज़ लागती थाने बिल्कुल। चलो वापस एक बार बात करेंगे गिरवर सिंह जी से। 23 का रिजल्ट 25 में है, अभी 24 का भी आ गया है, 24 का भी आ जाएगा, फाइनल नहीं है। इसमें मेरा ये है कि ये आपकी सीढ़ी है या मंजिल है? नहीं, ये मैं अपनी पहली सीढ़ी कहूँगा। जो मेन मंजिल है, एक स्टेप में नीचे हूँ। मतलब जैसे अभी इस भर्ती मेरे को नहीं, इसमें आगे कुछ करना है आपको, या ये आपकी लास्ट मंजिल होगी? नहीं, लास्ट मंजिल नहीं है। जैसे अभी इसमें क्या है कि इसमें मेरे को इस बार तहसीलदार मिल रहा है, ठीक है। तो तहसीलदार से एक स्टेप ऊपर होता है एसडीएम, ठीक है। एसडीएम के पास पूरा ब्रॉड दायरा होता है आपकी पूरी तहसील को। और जो आरपीएस तीसरी में मिलता है, फिर सेकंड में आरटीएस होता है।
हाँ सेकंड में मतलब ज़्यादातर हाँ। क्योंकि आपके पास आपको ये आरएस बनने के दो ही रास्ते हैं, एसडीएम बनने के दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता तो एक डायरेक्ट आपको एसडीएम मिल जाए, जो जनरल में लगभग 17-18 रैंक पे पिछली बार ख़त्म हो गया, तो इस बार भी इतना ही रहेगा। तो एक तो ये रहेगा पहला रास्ता। दूसरा रास्ता है कि फिर डिमांड इसकी सबसे ज़्यादा तहसीलदार की रहती है कि आप आरटीएस के थ्रू आप प्रमोट होकर फिर एसडीएम बन जाओगे, और पूरा का पूरा फील्ड रहेगा, पहले तहसीलदार के तौर पे फील्ड में और फिर आप एसडीएम के तौर पे फील्ड रहोगे। तो जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, जैसे शहरी पृष्ठभूमि के लोग हैं, वो क्या अकाउंट्स भर देते हैं, शांति की ज़िंदगी है और सुबह शाम जयपुर के अंदर आपकी ड्यूटी, सुबह जाओ शाम को जाओ, बढ़िया लग्जरी लाइफ रहती है। लेकिन जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं तो उनके अकॉर्डिंग ये सबसे ज़्यादा आरटीएस सूट करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अपने जो आज गाँव देहात में, अपने गाँव में आपके अड़ोस पड़ोस में देख लो, सबसे ज़्यादा विवाद किसके हैं? ज़मीन के विवाद हैं। ज़मीन के मामले ऐसे उलझे हुए पड़े हैं। जमीन वाले पंचायत में जानो था ना। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैंने उस समस्या को तहसीलदार देखा का है। पद मिलेगा जो रैंक आई है गिरवर सिंह जी की। तो सरिता जी आगे रिजल्ट के बारे में बताओ कौन थाना साहू पहले। आप एमए बीएड हैं, अच्छी डिग्री है, लेकिन थोड़ा सा पारिवारिक ऐसा सिस्टम हो तो नहीं बोल पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक आए बता दो सबसे पहले बताइए कौन थाना आगे रिजल्ट के बारे में। मारो भाई बतायो। तो कदे यहाँ समझाया को नहीं, मतलब कि भाई अब हो रहे को नहीं, एक दो बार में मान नहीं भी हुए कि रहने दो ना, आपा तो आराम से जी रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत को नहीं, आर्मी की नौकरी घनी बड़ी, सर पेंशन वगैरह आ गई, या थे यहाँ कहता कि तैयारी करनी चाहिए आगे, ठीक है आई नहीं तो पहले ऑलवेज भी थियो। हाँ हो गयो एक बार तो नेवी के साथ में दियो, इम होयो को नहीं, और दोबारा जदे दियो तो इम हो ही गयो, कहने की आवश्यकता ही कोनी पड़ी। आंकी जी सफलता है भी मैं के चीज से शू ठीक है, मतलब के वजह से आपको सिलेक्शन हो? माँ बाप को आशीर्वाद और भाइयों को साथ। वाह क्या बात है, माँ बाप का आशीर्वाद और भाइयों के साथ की वजह से आज गिरवर सिंह इस मुकाम पर है। हाँ, इनके भाइयों ने बहुत सहयोग किया इनका। परिवार का कॉम्बिनेशन तालमेल बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छे। क्या नाम है माँ जी को? अच्छा बताइए। बेटो आरएएस बन गए, ऑफिसर अफसर। हाँ ससुरो जी नारा गाड़ी बाता खेत में जाता जाता और चल गया। परिवार है वो बिल्कुल गोबर बोट आड़ो है, खेती आड़ो है, हाँ। किसानी आड़ो है, पशुपालन आड़ो है। हाँ सोचो कदे जब स्कूल जाता छोटा सा सरकारी स्कूल में, सोचो साथ पहली बचपन में सोच लियो हम्म क्या वो कुछ कर सी, कदे इनमें काम उड़ाए को नहीं, मैं वो अपने आप पढ़ तो इन पढ़ाई को ही रखता हमेशा, इन काम को कोई लोड देता भी कोई नहीं। वो आपका हिसाब ही पढ़ तो कौन सी इन स्कूल में जानो है, कहीं करनो है, अपना आप संभालो थे और अपना आप ही कर लेते, अपने आप करता रहता है। हाँ, काम यहाँ लालच रहे मन में, घर को काम करा लिया, खेती करा लिया, गुआड़ी करने भेज दिया, किसान के तो रहे मन में एक दिन में क्या फर्क पड़ा, कलेक्टर तो बने को नहीं एक दिन में। तो यहाँ तो इन खेत में तो भेजे ही को नहीं ज़्यादा, पढ़ाई को ही ध्यान रखवायो, पढ़ी क्यों लागो मन बचपन में लाग तो पढ़ाई बहुत ही बढ़िया पढ़ाई सर्विस में की। आप इस पे आ जाओ। तो हमेशा ही यहाँ विचार हो के वो कुछ कर सी, तो फिर नेवी में लागो। ओम कंवर इनके माताजी हैं और इनका ननियाल है नानी रोकटे मामड़ोदा डीडवाना में। बाबू सिंह जी बधाई हो, थाने बहुत बहुत बधाई हो। मोबाइल और माइक लियो हाथ में, अच्छा आ जा तू मेरे को आ जा। कहीं कहना चाहो टाबर की कामयाबी पर थाने के लाग तो पहली के भाई पारे के कर रहे के कौन कर रहे हो? तो बन पा रहे हो और पहली लाग तो हाँ मगो ना ऊंचो गर्शी लागती थाने है करी दियो, मैंने बुझियो भी हो बाहर भी हैं मैं कहो पार जाशी कहो को नहीं ये बेटे का बाप क्यों खराब हुआ, इतनी साकेड़ी नौकरी मिल रही है, बा क्यों छोड़ दिया, कैसा अफसर बना अपना बनाया कि कोई अफसर करे वो मतलब पहली पढ़ तो जना एक दो बार कियो, बाद में ओ पढ़ लागो जा मगो क्यों आप मन वेरो है हाँ थे कह सको यहाँ आपने के बडेरा फटकारो मार दे है नहीं बडेरा गण बेटी मार पिताजी तो नहीं आजादी की यो इंजी बाद में गण कियो से तो कौन सा खत्म हो गया, मैं एकलो हो जब शांति न्यानी परबन गण करियो मगर क्यों भी करें तो आन कर पा दियो। कहीं कहता नंद सिंह जी के बारे में, बड़ोड़ा के बारे में जो कहता बोले वो काम कौन करे जाए दो छोड़ क्या चले जा तो कम जातो
અહીંયા કોની ભાઈને લો મારે થઈ જાઓ થાને લો બાડે मन थोड़ी बाड़ी ना लो तो मैं तीनिया नहीं मारता, तीनिया नहीं बुलाता, हाँ पर मैं बच्चा है तो चला जाता छोड़ के, तो ओ थोड़ा होशियार हो जाओ, कोई काम लाग जाए तो अभी आपकी पढ़ाई पर जाते होगा नहीं। बच्चों की सफलता की खुशी कैसी होती है बाबू सिंह जी के चेहरे पे आप देख सकते हैं, इनकी धर्मपत्नी और इन बच्चों की वालिदा माताजी जो हैं उनके चेहरे पे आप देख सकते हैं। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको अपने गार्जियन की खुशी के लिए तैयारी करनी चाहिए। आप बिराजो। जाजोद के पापू सिंह जी के 5 बच्चे हैं। सबसे बड़े गिरवर सिंह जी और उनसे छोटे छोटू सिंह जी। आप फायरमैन हैं नगर पालिका में, अभी क्लर्क में आपका प्रमोशन हो गया है। उनसे छोटे शक्ति सिंह जी, आप आर्मी में हैं। उनसे छोटे आप अनीता जी, और अनीता से छोटे हैं बहन एक और कंचन जी, वो एक सिस्टर और हैं। मेरा कहने का मतलब यह सारे बच्चों को आपने बहुत उम्दा तालीम दिलाई है, और सबसे आगे जो बड़े बेटा था, जो जिम्मेदारी थी बहुत बड़ी, गिरवर सिंह जी आज सबसे आगे निकल गए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। क्या लगता था जब ये बच्चा तैयारी करता था, आपने देखा इसको संघर्ष करते हुए कि घर वालों को पैसे भी भेजने हैं, तैयारी भी करनी है, और आर्मी की वो नौकरी जो इसकी नेवी की नौकरी थी वो भी करनी है। लाग तो थाने पे यहाँ के भाई है वो सक्सेस हो जिसी एक दिन अफसर बन जिसी, कौन लाग तो कहीं सोचता था एक बार में? नहीं, शुरू से ही पढ़ाई के लिए जागरूक किया और बहुत तैयारी करता, पढ़ाई करता ज़्यादा। संघर्ष तो हो ही, पापा और अब सा खेती वाला ही दादो सा, फिर पहली जिम्मेदारी तो पहले बच्चा पर ही हुआ है, तो फिर पढ़ाई भी करता, फिर जल्दी नेवी की जॉब भी लग गई। बहन भाई को रिश्तों तो बहुत नज़दीकी हुआ है, थाने ज़्यादा सूचना मिली, कहीं महसूस करो आप? बहुत अच्छा फील हुआ जब सूचना मिली रहना। कभी होती थी भाइयों में, ये तो बड़े हैं वैसे, गैप बहुत आपका ज़्यादा था, ये छोटे जो कम गैप वाले हैं उनमें आपकी होती नोक झोंक होती कभी? छोटे वालों में तो होती, ये तो मुझे बेटी की तरह रखते हैं। कहीं के माइक देवान, हाँ लड़ता है कि आपस में नोक झोंक होती है? थे लो सरिता जी हाँ अभी कहीं डायलॉग मारो, माइक मांगे नहीं नो वो लड़तो को नहीं कोई, हाँ चारों भाण भाई में लड़तो को नहीं, सबका ही प्रेम राख तो। लड़ता कौन कौन? छोट के लड़ता दो लड़न जतो टाइम मिलो को नहीं। हाँ तो शक्ति सिंह जी भाई एक बात बता, मूछ ओरिजिनल लगी है? ओरिजिनल ऑर्डर देर बनो आईडी से लाके यार लागे आईडी है कि हाँ विरासत में मिलेडी है। बाबू सिंह जी की मूछा देख लो, ऐसा तो काली हीर आगे बड़ लागे तो जना तो रुतबो ही अलग हो थोड़ा सो, हालांकि हाँ 60 ऊपर चले गया और पोता पोती हो गया जनाब, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे आज जो जश्न हुआ है, इस परिवार को सेलिब्रेट करने का मौका मिला है आज, और जो ब्लेसिंग मिली है, जो प्रोग्राम हुआ, क्या महसूस करते हैं आप? इस पे फ़ख्र महसूस करते हैं। और भाई साहब का तो शुरू से ही मतलब उनका एक एम्बिशन फिक्स गोल है इनका लाइफ का। तो इन्होंने जहाँ भी पैर रखा है, इन्होंने जो सोचा है वो मतलब हमें तो सिर्फ हिंट सा ही मिलता था कि ये होने वाला है, और जब हम सोचते यार ये होगा कि नहीं होगा, उतने में तो ये कर देते उस काम को। हमें इतनी एक्चुअली देखा जाए तो इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी कि मतलब रिटायरमेंट के 2 या 3 साल के बाद इतना बड़ा परिणाम सामने आ जाएगा, पर एक्चुअल में इन्होंने मतलब उम्मीद से भी ज़्यादा वो किया है। जब मेरे को कॉल आया तो मैं क्या थोड़ा सा इमोशनल हूँ, तो मैं आधा घंटा 1 घंटा रोया। मतलब वो खुशी के आंसू थे इस बारे में कि भाई साहब ने मतलब बहुत कुछ अच्छा किया। मार दादो सार कहीं अनपढ़ हाँ, और पिताजी भी टाइप हुई हाँ, तो पिताजी जब भाई साहब अरे छोटा जो मान के बता के अरे पढ़ लियो छोरो कहीं ना आवे, नहीं तो लोग आर झीठा दाने ला, बोले भाई तलान जी तो सजन आदमी हार आपको काम चला लियो क्या जाकर, पर फिर मांग थोड़ा लार लार घूमेगा तांगे तो पढ़ लियो। तो भाई साहब एज ए एजुकेशन के फील्ड में एज ए गाइड और बढ़िया मार्गदर्शक और
हर तरीके में माँ की मतलब मदद करी। और आज मैं तीनों भाई या माँ को परिवार शिक्षा के क्षेत्र में जठे भी है। चलो, ये इमोशनल हो रहे हैं। हम शक्ति सिंह जी से बात बाद में करेंगे और छोटू सिंह जी से बात करते हैं। उससे पहले एक परिचय करवाते हैं छोटा सा। आप रुद्र नाम है क्या? रुद्र प्रताप हैं? रुद्रवीर प्रताप भी, रुद्र प्रताप सिंह जी हैं। बस परिचय, नाम बताओ अपना। रुद्र प्रताप सिंह शेखावत। आपने सोचा क्या बनना है? शेखावत साहब, छोटे शेखावत, क्या बनना चाहते हो आप? मैं तहसीलदार। चलो ग्रेट, बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अंकल को दीजिए माइक। आज के कार्यक्रम के संयोजक, ये क्रिएटिव है थोड़ा लड़का, छोटू सिंह। नाम छोटू सिंह है, काम बड़े करते हो और आज बहुत बड़ा काम आपके परिवार में हुआ है। क्या महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और इस जो आज का जो कार्यक्रम था, जो बड़े भाई साहब आदरणीय गिरवर सिंह जी, इन्होंने शुरू से ही जब ये क्लास 1 से मैं इनके साथ था और जब क्लास 10 तक मैं इनके साथ सरस्वती स्कूल में पढ़ा, तो इनका जो पढ़ने का तरीका था वो बहुत शानदार था। ये सारी क्लासों में नंबर 1 रहते थे और इनके मुकाबले का कोई स्टूडेंट मैंने इनके क्लास में नहीं देखा था। जब ये 10th तक हमारे लालू जी स्कूल चलाते थे, लाला राम जी डोटासरा सरस्वती स्कूल थी, उसमें इनका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था उस स्कूल में। तो फिर वहाँ से ये झुंझुनू चले गए और आज तक इन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस की शिक्षा के क्षेत्र में। और इन्होंने RS परीक्षा 2023 में अच्छी सफलता हासिल की। और फिर हमारे को ये लगा कि बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, अपने शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहा है, तो क्यों नहीं इनका स्वागत बड़े धूमधाम से कराया जाए। और ग्रामीणों ने मेरे को कई बार बोला कि हम स्वागत करना चाहते हैं भाई साहब का। और आज उनको 10-15 दिन इनका रिजल्ट आए हो गए, तो हम चाहते हैं कि भाई उनका धूमधाम से गांव में स्वागत हो। तो फिर मैंने घर वालों से, परिवार में पूछा कि चलो स्वागत के लिए जो भी व्यवस्थाएं होती है, जिस प्रकार से स्वागत किया जा सकता है। और जैसे पत्रकार साहब, आपसे भी मैंने इस संबंध में चर्चा की थी, सुबह ही की है। हाँ। तो इसके आयोजन में सभी ग्रामीणों का, परिवार के सदस्यों का और हमारे जो समाज के लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है इनका। और यहाँ तक कि जैसे हमारे फोटोग्राफर साहब हैं, इनका भी बहुत शानदार योगदान रहा है इस प्रोग्राम में। एक एक व्यक्ति ने आपका अपना फुल किरदार निभाया है। बहुत बढ़िया, मतलब इसमें सफलता में ऐसे आयोजन का सफल आयोजन हुआ आज। और उसके बाद में मतलब सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि मतलब एक छोटे से बैकग्राउंड से उठे हुए हम लोग हैं, जिसके हमारे जो पूर्वज थे और पिताजी तक हमारी सरकारी सेवा में कोई नहीं रहा। मतलब सारे लोग अनपढ़ और उस खेती भूमि इस क्षेत्र से आते थे। तो ऐसी कंडीशन में RS जैसी परीक्षा के बारे में सोचना एक मतलब अपने आप में ऐसा लगता था कि अपन सोच नहीं सकते। बिल्कुल एक असंभव से लगने वाले काम को इन्होंने किया है। ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आर्मी वगैरह, जैसे ये होता है कि 12th के बाद में या 10th के बाद में तुरंत रिलीफ मिल जाए और परिवार को इकोनॉमिकली अपन सपोर्ट कर सकें। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि उसके लिए अपन जल्दी से आर्मी वगैरह में लगकर और फ्री हो जाते हैं कि भाई अपन अपना फैमिली वगैरह कंफर्ट जोन में चला जाता आदमी। तो अब इन्होंने, भाई साहब ने बहुत कम उम्र में मतलब ये इन्होंने सफलता हासिल की नेवी की। और नेवी में लगकर इन्होंने नाम रोशन किया। उस टाइम में मेरे को लगता है कि संभवतः गांव में पहले नेवी में सफल और चयन होने वाले ये बंदे थे उस टाइम। ये 2007 की बात है। और उसके बाद में ये इन्होंने मुड़ के पीछे नहीं देखा कभी भी। सफलताओं की बुलंदियों को इन्होंने इसी प्रकार से हासिल करते रहे, दर समय ये आगे बढ़ते रहे। और इन्होंने फिर ये डिस्टेंस लर्निंग से इन्होंने BA वगैरह किया। फिर वो नेवी की ड्यूटी करते और फिर पढ़ाई करते साथ साथ में। तो इन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह ये सारे करके लास्ट में ये जब ये 2022 में रिटायर हुए, उसके बाद में इन्होंने RS की प्रिपरेशन शुरू की। और आज मैं ये मानता हूँ कि 22 में रिटायर हुए। हाँ, और 22 अगस्त 2022 में फिर मैं ये मानता हूँ कि हमारे इष्ट देवता हैं बाबूजी महाराज,
उनकी बरवाड़ा धाम है कुचामन के पास। इस देवताओं का बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारे परिवार पे सदस्य रहा है। और माताजी महाराज, बालाजी महाराज की मैं असीम कृपा मानता हूँ हमारे परिवार पे कि हमारे परिवार के जो सामूहिक एक सपना था कि भाई हम लोगों को हमारे भाई साहब आदरणीय गिरवर सिंह जी, उनको राजस्थान प्रशासनिक सेवा जैसी महत्वपूर्ण सेवा में जाने का अवसर मिले। और सदा से हमारी ये इच्छा थी इस चीज़ में कि उनको ऐसी सफलता हासिल। चलो, थैंक वो यू वेरी सफलता मच। हासिल हुई है और उसकी खुशी बहुत अच्छी खुशी और हमारे को, परिवार को, समाज को और गांव का नाम भी रोशन किया है। थैंक यू, थैंक यू। चलो, एक सवाल छोटा सा ये है, क्या सीख गिरवर सिंह के संघर्ष से ले सकते हैं हम लोग? इनके संघर्ष से अपन सबसे महत्वपूर्ण मैंने ये पॉइंट उठाया है, ये चीज़ें सीखी जा सकती है कि सबसे पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए और उसके ऊपर निरंतर, चाहे वो उसमें अपने कोई किसी प्रकार का फेस्टिवल हो, परिवार में मैरिज फेस्टिवल या शादी वगैरह कोई भी किसी प्रकार का आयोजन हो, उन आयोजनों के दौरान भी इन्होंने अपनी जो शिक्षा थी, अपना जो लक्ष्य था, वो कभी उनसे भटके नहीं गए और ये निरंतर अपने लक्ष्य निर्धारित करके और पढ़ाई करते। तो इनका सीखने का मकसद, सीखने का ये है कि अपने लक्ष्य के निर्धारण करके और निरंतर वो उतनी मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। क्या प्रेरणा मिलती है गिरवर सिंह ने जो संघर्ष किया है, साधारण घर से उठकर और आज आरटीएस बनना और आगे वेटिंग में है रिजल्ट? बताओ शक्ति सिंह जी, इनके जीवन से क्या सीख सकते हैं अपन? इनके जीवन से महत्वाकांक्षी आदमी को होना चाहिए और जिस क्षेत्र में आपकी महत्वाकांक्षा, उस क्षेत्र में आपको सतत प्रयास अगर करोगे तो आपका जीत जो है निश्चित है। और भाई साहब से यही सीखने को मिला है। मैं तो आज जहाँ कहीं भी बैठा हूँ, इस पैंट शर्ट में पहन के बैठा हूँ, तो ये भाई साहब की ही देन है कुल मिला के। बिल्कुल। हाँ, नहीं तो हम तो इसके लायक थे ही नहीं एक्चुअली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बड़े भाई साहब हैं गिरवर सिंह जी, आपने कहा मैं इनकी बच्ची की तरह हूँ, तो इनसे क्या सीख ले सकते हैं इनके जीवन से अपन? हम यही सीख लेते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। बहुत बढ़िया बात, किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माने। अनीता जी सिस्टर हैं इनकी, बाबू सिंह जी पिताजी हैं और ओम कंवर जी हैं इनकी माताजी, और शक्ति सिंह जी जो आर्मी में हैं इनके भाई हैं, और छोटू सिंह जी अभी हमारे पास साथ थे। आप इसमें कौन सा डिपार्टमेंट आपका? स्वायत्त शासन विभाग में फायरमैन, अभी क्लर्क हैं और फायरमैन हैं। तो गिरवर सिंह जी की सफलता की जो कहानी है, इनकी जो सक्सेस स्टोरी है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इनके संघर्ष को महसूस तो किया जा सकता है, लेकिन कोई भी वक्ता इनके संघर्ष को, इनकी सफलता को, इनकी सक्सेस स्टोरी को न शब्दों में बयां कर सकता है और न कोई ऐसी कलम बनी है जो इनकी सक्सेस स्टोरी को, सफलता की कहानी को, इनकी संघर्ष की गाथा को कोई लिख सकता है, महसूस किया जा सकता है। उम्मीद करेंगे कि आने वाली जो पीढ़ी है वो इस इंटरव्यू के जरिए, ये जो इनसे वार्तालाप हुआ इनकी फैमिली से, इससे सीख लेगी और निश्चित रूप से और बहुत सारे गिरवर जैसा नाम इनका है वैसा ही काम इन्होंने किया है। और हम सब लोग और नई पीढ़ी खास तौर से सीख लेगी कि और गिरवर सिंह पैदा होंगे। दीपावली का अवसर है, जैसे एक दीपक से बहुत सारी लो और दीपक रोशन होते हैं, वैसे और एजुकेशन के दीपक, सफलता के दीपक, सक्सेस के दीपक हैं वो रोशन होंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में आपसे विदा चाहेंगे। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलता राजस्थान देख रहे थे आप, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। ओके। आपको कुछ